हेलो दोस्तों, यूं तो जंगल का राजा शेर को माना जाता है, पर शेर भी इस जानवर से जल्दी नहीं उलझते। और शेर क्या, जंगल के किसी भी जानवर में यह हिम्मत नहीं होती कि वो इस शाकाहारी जानवर से उलझ सके। जब इन्हें गुस्सा आता है तो हम इंसान भी इन्हें जल्दी काबू नहीं कर पाते। अक्सर जंगल में हाथी किसी पेड़ में अपना सर लड़ाते हुए और उसे तोड़ते हुए आपको दिख सकते हैं, और जब पेड़ पर बंदर या कोई दूसरा जानवर बैठा हो तो हाथी भी उस पेड़ की वाट लगाकर उसे भी नीचे गिरा देते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं और इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, इसे कोई क्लियरली तो नहीं बता सकता। शायद ये पेड़ से फल निकालने के लिए उसे हिलाते हैं, लेकिन फल निकालने के साथ साथ पेड़ पर बैठे जानवर जैसे मंकी या फिर लेपर्ड को भी ये नीचे ही गिरा देते हैं। दोस्तों, हाथी जंगल का एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक होता है, और साइंटिस्ट को यही वजह लगती है एलिफेंट्स के इतने ज्यादा गुस्सा आने की और ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने की, क्योंकि जंगल में और कोई भी जानवर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। इसीलिए हाथी ऐसे ऐसे इमोशंस को फील करते हैं जिन्हें जंगल के और जानवर फील ही नहीं करते। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसलिए भी इन्हें गुस्सा आता है। अब जरा सोचिए, आपके घर में एक्वेरियम में पली फिश या पिंजरे में बंद कोई बर्ड कभी बोर हो जाए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि वो इन इमोशंस को फील ही नहीं करते। लेकिन एलिफेंट इतने बड़े जंगल में भी बोर होने लगते हैं और फिर अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें जू में पालना बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए जू का स्टाफ इन्हें बोर होने से बचाने के लिए इनके पिंजरों में कुछ ऐसी चीजें लगाता है जो इन्हें बोर होने से रोकती है, वरना ये एनिमल जू के पिंजरे को तोड़कर भी भाग जाएगा। जंगल में बोर होने के अलावा ये अक्सर अपसेट भी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें भी इन्हें अपसेट कर सकती हैं। फिर इन एलिफेंट्स के परिवार वाले आकर इन्हें अपनी सूंड से टच करते हैं और इन्हें गुड फील करवाते हैं। एलिफेंट के इंटेलिजेंट होने की वजह से एक और प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है। इनके किसी अपने साथी या रिश्तेदार की जब मौत हो जाती है तो भी ये बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, इतना ज्यादा सैड कि कई दिनों तक उनकी डेड बॉडी के पास बैठे रहते हैं और कुछ खाते पीते तक नहीं। इससे इनकी एनर्जी खत्म होने लगती है और फिर दूसरे शिकारी जानवर या तो इन पर हमला कर देते हैं या फिर नेचुरली भी इनकी मौत हो जाती है। एलिफेंट्स को अपने इंटेलिजेंट होने की वजह से एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है, ये इंसानी खेतों में हमला करके वहाँ पर पूरी की पूरी फसल चट कर जाते हैं। ऐसा वैसे तो केवल एलिफेंट नहीं करते, दूसरे एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन इंसान उन्हें भगाने के लिए ड्रम बजाना, पटाखे दगाना या फिर किसी और तरीके से तेज आवाज निकाल कर उन्हें भगा देते हैं। पर एलिफेंट्स पर इन सब चीजों का असर नहीं होता और वो इन सब चीजों को सुनकर भी नहीं भागते और खेत पे अटैक करके फसल चट कर जाते हैं। इसीलिए अफ्रीका में खेतों से एलिफेंट को भगाने का नया तरीका इंसानों ने ढूंढ लिया है। यहाँ पर किसान अपने खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री लगाते हैं उसमें मधुमक्खियों के छत्ते भी लगा देते हैं, जिससे अगर एलिफेंट उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मधुमक्खियां उन पर अटैक कर देती हैं। कोई उनकी सूंड में घुस जाती है तो कोई एलिफेंट की आंखों पर काटने लगती है। इससे एलिफेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर वापस जंगल में भाग जाते हैं। अब सोचिए, अगर वो इंटेलिजेंट ना होते और केवल ड्रम की आवाज सुनकर ही भाग जाते तो उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम न फेस करनी पड़ती। और इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। गुस्से में अपनी ताकत का यूज करके जो कुछ भी इनके सामने आता है ये उसे तबाह कर देते हैं। जैसे कि ये एलिफेंट गुस्से में रोड पर खड़ी दूसरी गाड़ियों पर हमला कर रहा है, और ये एलिफेंट तो गुस्से में किसी रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया और वहां पर फर्नीचर की तोड़ फोड़ कर रहा है। और दोस्तों, इस एलिफेंट को पता नहीं किस बात पर गुस्सा आया कि इसने पूरे के पूरे पेड़ को ही तोड़कर नीचे फेंक दिया। लेकिन एक चीज और है, ये दिल के बहुत अच्छे जीव होते हैं। जैसे कि नदी में ये शख्स तैर रहा था तो इस एलिफेंट को लगा कि शायद ये इंसान डूब रहा है, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए ये तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए नदी में कूद गया और उस इंसान को अपनी सूंड पर बैठाकर नदी से बाहर निकाल लाया। दोस्तों, एलिफेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो अपने बच्चों की सुरक्षा लगभग हर एनिमल करता है, पर अफ्रीका में जंगल के राजा लायन और एलिफेंट्स का अक्सर आमना सामना होता रहता है। यूं तो लायन भी इस बड़े जीव से ज्यादा नहीं भिड़ते, पर हाथियों के बच्चों का शिकार करके उनकी दावत उड़ाना लॉयंस को काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके लिए लॉयंस को एंग्री फीमेल एलिफेंट का सामना करना पड़ सकता है, और एलिफेंट की ताकत से पड़ी एक किक भी लॉयन को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। शेरों के अलावा जंगली कुत्ते भी कुछ कम नहीं, ये भी ऐसे जीव हैं जो झुंड में हमला करके शेरों को भी पीछे हटने
पर मजबूर कर देते हैं, पर एलिफेंट्स पर इनका भी खास असर नहीं पड़ता। एक जंगल सफारी के दौरान रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में एलिफेंट्स के एक झुंड का और वाइल्ड डॉग्स का आमना सामना हो गया और भूखे वाइल्ड डॉग्स का झुंड एलिफेंट के बच्चों को अपना शिकार बनाना चाह रहा था। इंटेलिजेंट एलिफेंट्स ये बात तुरंत ही समझ गए और झुंड के सभी बच्चों को उन्होंने पीछे कर दिया और आगे बड़े एलिफेंट्स आ गए और काफी तेज आवाज निकालकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर क्या था, वाइल्ड डॉग्स को पीछे हटकर भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर आया ही नहीं। पर दोस्तों, नदी के राजा मगरमच्छ से जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी में जमीनी जानवरों की ताकत काफी कम हो जाती है पर इनकी ताकत काफी बढ़ जाती है। ये अपने शिकार को पानी में तड़पा तड़पा कर खत्म कर देते हैं। ऐसे ही एक क्रोकोडाइल नदी को क्रॉस कर रहे हाथियों के झुंड में एक बच्चे को अपना शिकार बनाना चाह रहा था। क्रोकोडाइल ने बच्चे की सूंड को कसकर पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बच्चे के पीछे से उसकी माँ दौड़ते हुए पानी में आई और क्रोकोडाइल से अपने बच्चे को तुरंत ही छुड़वा लिया। हाथी के जैसा ही बड़े शरीर वाला एक और खतरनाक जानवर है हिप्पोपोटामस। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक शाकाहारी जानवर हैं। ये सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेते हैं। अफ्रीका में दूसरे किसी भी एनिमल के द्वारा इंसानों की इतनी जान नहीं जाती जितनी अकेला हिप्पोपोटामस ले लेता है। पर एलिफेंट इस खतरनाक जानवर से भी नहीं डरता। इसके झुंड के बीच से एक एलिफेंट नदी क्रॉस कर रहा था। हिप्पोपोटामस उसे छेड़ने के लिए बार बार एलिफेंट की पूंछ में काटने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर तक तो एलिफेंट कुछ नहीं बोला, पर बाद में उसने एक किक हिप्पो के मुंह पर मारी और तुरंत उसे पीछे हटना पड़ गया। अगर हम वाइल्ड एनिमल्स पर नजर डालें तो हाथी और हिप्पोपोटामस के बाद एक और जानवर है जो काफी बड़ी बॉडी वाला होता है। यह है हमारा राइनो यानी कि गेंडा। हाथी और गेंडा ये दो ऐसे एनिमल हैं जो न सिर्फ बेहद बड़े, बेहद ताकतवर होते हैं, साथ ही साथ शाकाहारी भी होते हैं। और ये दोनों ही जानवर एक ही जंगलों में पाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ हाथी वहाँ गेंडा आपको मिल ही जाएगा। दोनों ही एनिमल एक दूसरे की ताकत को बखूबी जानते भी हैं और आपस में लड़ना नहीं चाहते, पर बात खाने या फिर पानी की हो तो दोनों आपस में भिड़ ही जाते हैं, जिनमें हार हमेशा गेंडे यानी राइनोसोरस की ही होती है। जैसा कि यहाँ हुआ, पानी पी रहा गेंडा और उसका बच्चा तब हैरान हो गए जब एक हाथी ने उन पर अटैक कर दिया। हाथी से फीमेल राइनो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर हाथी उसके बच्चे पर खुद ही हमला नहीं कर रहा था। वो केवल फीमेल राइनो को हमला करके वहां से भगाना चाह रहा था ताकि पूरे के पूरे वाटर सोर्स पर अकेले कब्जा कर सके। इसके लिए एक बार तो वो राइनो पर अपना पैर रख के उसे कुचलने ही वाला था, वहीं उसने एक बार उसे बुरी तरीके से कीचड़ में भी ढकेल दिया। आखिर में फीमेल राइनो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर वहां से भाग गई। दोस्तों, शेर के अलावा एक और बेहद खतरनाक शिकारी बिल्ली है जिसे हम लोग टाइगर कहते हैं। एलिफेंट और टाइगर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मतलब एक ही जंगल में। दोनों की टेरिटरीज सेम होने की वजह से इन दोनों का अक्सर आमना सामना भी हो जाता है। यूं तो टाइगर अकेले घात लगाकर हमला करके किसी भी जानवर को ढेर कर देते हैं, पर बात एलिफेंट की हो तो टाइगर को भी काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। जैसे कि माँ बाप और एक एलिफेंट का बच्चा जब जंगल में टहल रहे थे और एक टाइगर उस बच्चे को अपना शिकार बनाना चाह रहा था, तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने एक अच्छी रणनीति बनाकर टाइगर को भगा दिया। एक पेरेंट उस बच्चे की सुरक्षा कर रहा था, वहीं दूसरा एलिफेंट टाइगर की ओर काफी तेजी से भागकर उस पर हमला करने के लिए आया। फिर क्या था, टाइगर को वापस जंगल में भागना ही पड़ गया और हाथियों ने अपने बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट है। वहीं अगर बात की जाए सबसे लंबे एनिमल की तो वो है जिराफ। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, दोनों ही शाकाहारी जानवर हैं, इसीलिए खाने को लेकर अफ्रीका में इनका भी अक्सर आमना सामना हो जाता है। पर भले ही जिराफ हाथी से ज्यादा लंबा हो, पर ताकत के मामले में यह हाथी से कहीं पीछे है। इसीलिए जब हाथी को गुस्सा आता है तो जिराफ वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिससे जंगल का कोई भी जानवर भिड़ना नहीं चाहता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।